रूस और यूक्रेन के बीच जंग में न सिर्फ यूक्रेन को बल्कि रूस को भी भारी नुकसान हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान उन उद्योगपतियों को हुआ जिनका कारोबार यूक्रेन से लेकर यूरोप तक फैला हुआ है। लिहाजा क्रेमलिन तक दखल रखने वाले ज्यादातर कारोबारियों ने इस जंग का विरोध किया था। इनके अलावा रशियन फोर्स के कई स्ट्रैटेजी मेकर्स भी इस जंग से सहमत नहीं थे। लेकिन अचानक इन कारोबारियों और स्ट्रैटेजी मेकर्स की मौत होने लगी और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पिछले एक साल में इस तरह की संदिग्ध मौत की संख्या 1-2 नहीं 24 है। जिसने उठाई आवाज जिंदा नहीं है आज। बदला विद्रोह का दृश्य, क्रेमलिन में कैद रहस्य। करीब 22 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी के बीच 2 हफ्तों में 3 ऐसे रूसी नागरिकों की भारत में मौत हुई है जिसका संबंध क्रेमलिन से था। इनमें 2 शख्स की मौत ओडिशा के एक होटल में हुई थी और एक शख्स पारादीप पोर्ट पर खड़े जहाज में मृत पाया गया। होटल में मारे गए एक शख्स को हार्ट अटैक आना बताया गया तो दूसरा खिड़की से नीचे गिरा था। तो वहीं एक शख्स की मौत पूरी तरह संदिग्ध है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। रिसर्च बताती है कि मारे गए सभी शख्स वो हैं जिन्होंने क्रेमलिन की यूक्रेन के खिलाफ नीति को गलत ठहराया था। हालांकि नीति के गलत ठहराने का आधार मानवीय था, लेकिन इस रिसर्च में थोड़ा आगे बढ़ने पर और भी ज्यादा चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। जानकारी ये है कि पिछले एक साल में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रूस की करीब 24 शख्सियतों की मौत हुई है और ये सभी मौत संदिग्ध हैं। रिसर्च बताती है कि 24 मौत में 6 शख्स की मौत का पैटर्न एक जैसा था। वो किसी इमारत की खिड़की से नीचे गिरे थे। 5 लोगों ने एक ही पैटर्न में फांसी लगाकर जान दी थी, तो 4 शख्सियतों ने खुद को गोली मार ली थी। इसके अलावा 4 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई है, जबकि 5 लोगों की मौत पूरी तरह संदिग्ध हालात में हुई है। जो मारे गए लोग हैं वो सभी किसी न किसी क्षेत्र में होल्ड रखने वाले थे। इनमें मिलिट्री लीडर्स थे, तेल और गैस कंपनीज के अरबपति थे, टॉप बिजनेस एग्जीक्यूटिव और बड़े अधिकारी शामिल थे। और सबसे अहम बात यह कि सभी का संबंध किसी न किसी तरह क्रेमलिन और यूक्रेन के खिलाफ जारी युद्ध नीति से था। देखिए रशियन हस्तियों की मौत का वो रहस्य जो आपको चौंकाएगा। पुतिन का विरोध करने वाले पहले शख्स थे उद्योगपति वासिली मेलनिकोव, जो अपने घर में ही मृत पाए गए थे। उनकी चाकू से हत्या हुई थी। ठीक ऐसे ही गैस टाइकून सर्गेई प्रोतोसेनिया को भी उनकी पत्नी और बेटी समेत मृत पाया गया था। सभी के शव फांसी के फंदे पर झूलते मिले थे। रूस के गैसप्रोम बैंक के डिप्टी व्लादिस्लाव अवियेव को भी उनके परिवार के लोगों ने घर में मृत देखा था। उन्हें गोली लगी थी। इनके अलावा गैसप्रोम बैंक के ही एक और मुख्य शख्स लियोनिद शुल्मैन की भी युद्ध के शुरुआती दिनों में ही मौत हो गई थी। उन्हें धारदार हथियार से मारा गया था। इन दोनों मौतों के कुछ ही दिन बाद गैसप्रोम बैंक के प्रमुख अलेक्जेंडर ट्यूलाकोव का शव भी फांसी के फंदे पर घर में लटका मिला था। रूस की दिग्गज तेल कंपनी लुकोइल के चेयरमैन रावेल मगनोव की खिड़की से गिरकर मौत हो गई थी। ये नाम वो हैं जिन्हें जंग की शुरुआत के दिनों में ही क्रेमलिन की वॉर पॉलिसी के विरोध में खड़ा देखा गया था। मृत लोगों ने प्रेसिडेंट पुतिन की खुलकर आलोचना की थी और चंद दिनों में ही वो संदिग्ध रूप से मृत पाए गए। लेकिन ये फहरिस्त खत्म नहीं हुई। रूस के आर्कटिक सोर्स डेवलप करने वाले पुतिन के खास इवान पेचुरिन की भी नाव से गिरकर रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। चौंकाने वाली एक मौत रूस के एविएशन स्पेशलिस्ट अनातोली गेराश्चेंको की भी है। इनकी मौत सीढ़ियों से गिरकर हो गई। ठीक ऐसे ही रशियन रेलवे के एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पावेल पेलनिकोव भी सितंबर महीने में मृत पाए गए। उन्हें गोली लगी थी। इस मौत के बाद भारत के ओडिशा राज्य में रूस के सबसे रईस सांसद पावेल एंटोव की भी मौत हुई थी। वो रहस्यमय तरीके से खिड़की के नीचे गिर गए। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से कई चेहरे ऐसे हैं जो क्रेमलिन के थिंक टैंक थे, लेकिन जंग में पुतिन के अपनाए गए तरीकों से इत्तेफाक नहीं रखते थे। यही वजह भी है कि इन सभी लोगों की मौत को संदिग्ध माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।